हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित सागर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल 3G कॉमेडी क्लास। आज मैं आप लोग के सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं वह है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा कांड था जिससे पूरे भारत के लोगों की दिशा और दशा बदल कर रख दिया था। ये क्यों हुआ था, कारण क्या था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। हमारे यहाँ जब गांधी जी का भारत आगमन हुआ था, जो पिछले क्लास में बताए थे, 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आए थे और 1917 में गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू कर चुका था जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह के तुरंत बाद जो किसानों का आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह, जो 1918 में हुआ, और तुरंत 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों द्वारा हड़ताल करा दी गई। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया गया। मतलब देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही गांधी जी भारत में तवातोड़ आंदोलन शुरू करते जा रहे थे। इससे वर्चस्व काफ़ी बढ़ते जा रहा था। परिणाम क्या हुआ कि इन सारी वर्चस्व को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कानून लाया था। साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने भारतीयों को आश्वासन दिया था कि इस युद्ध में हमें खुलकर सहायता कीजिए, हम युद्ध के बाद आपकी सुविधाओं को और बढ़ा देंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद परिणाम क्या निकला? भूखमरी, बेकारी, इन सभी चीज़ों को जबरन थोप दिया गया। यहाँ तक कि ऐसा कानून लाया कि भारतीयों पर अधिक से अधिक कर्ज का बोझ बढ़ते चला गया। इतना ही नहीं, समस्या तो उस समय विकट हो गई जब भारत में एक कानून लाया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो हमारे यहाँ भारत में लाया गया था वो करीब 19 मार्च 1919 को भारत में पारित कर दिया गया था। रॉलेट एक्ट जो भारत में लागू किया गया था वो 19 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया था। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था कि शक के आधार पर, यानी अंग्रेज़ों को किसी भी भारतीय पर क्रांतिकारी होने का शक होता था, उसको गिरफ्तार करके मुकदमा चलाए बिना सजा दिया जा सकता था। तो भारतीयों के लिए यह एक काला कानून था। और इसी कानून के तहत हमारे यहाँ गांधी जी ने लोगों को आह्वान किया था, सरकार को चेतावनी दिया था कि इस कानून को वापस लीजिए, नहीं तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। और एक बात ध्यान देना है कि जो हड़ताल शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो शायद पहली बार इसी घटना के दौरान किया गया था, जो गांधी जी ने किया था कि यदि रॉलेट एक्ट को वापस नहीं लिया गया तो हम देशव्यापी हड़तालें करेंगे। लेकिन गांधी की बात को अंग्रेज सुनने वाले कहाँ थे? ऐसा नहीं करने पर देशव्यापी हड़तालों के लिए लोगों को गांधी जी ने आह्वान किया और करीब 30 मार्च 1919 को देशव्यापी हड़ताल किए गए। और धार्मिक प्रदर्शन के साथ जब आगे की ओर बढ़ रहा था तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों को चेतावनी दे दिया था कि आगे की ओर मत बढ़ो। लेकिन एक सरदानंद थे, स्वामी सरदानंद, इस स्वामी सरदानंद ने अंग्रेज़ों को भी चुनौती दे दिया था कि हिम्मत है तो हमें रोक के दिखाओ और हिम्मत है तो हम पर गोलियां चला कर दिखाओ। ऐसे प्रदर्शन आगे की ओर काफ़ी बढ़ते जा रहे थे। परिणाम क्या हुआ कि करीब 6 अप्रैल 1919 से लेकर 9 अप्रैल के बीच भारत के बहुत सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तथा पंजाब के 2 महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। लिखा हुआ है
9 अप्रैल को पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद जो पंजाब में मूवमेंट था उन लोगों को बदलने लगा था। परिणाम, लोगों ने इनकी गिरफ्तारी के विरोध और रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। जालियांवाला बाग कोई बाग नहीं था, बल्कि जल्ली नामक व्यक्ति का एक खाली ज़मीन था, जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दीवार बने हुए थे, मतलब कहें तो घर बने हुए थे, और बीच में उनका एक ज़मीन था जहां अक्सर सभाएं हुआ करती थी। उसी सभा में बैसाखी के दिन, करीब 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन उस सभा में एकत्रित हुए थे, जो जनरल डायर के अनुसार करीब 15 से 20 हज़ार लोग एकत्रित हुए थे उस सभा में। बैसाखी का दिन पंजाब में अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस समय फसलों की कटाई होती है, और इस समय जनरल डायर ने एक रोक लगा दिया था कि कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है, एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं, किसी प्रकार की कोई जलसा नहीं निकाल सकता है। लेकिन भारत के लोग इसके विरोध में, रॉलेट एक्ट और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल के विरुद्ध में इतने उग्र थे कि वे जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे और शांतिपूर्वक ये धारणाएं चल रही थी। करीब 7 वक्ता बोल चुके थे। इसके बाद जनरल डायर ने उस भीड़ को सबक सिखाना चाहता था और अपने फौजियों के साथ आकर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट तक उस सभा में लगातार गोलियां चलती रही और इस दौरान कई लोग मर गए। सरकारी आंकड़ा तो मात्र बताता है कि 357 लोग ही मारे गए थे, लेकिन करीब करीब हजारों लोग इसमें मारे गए थे, जिसको जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन एक घटनाएं घटी थी और इस घटना के बाद भारत की दिशा बदल गई थी। भारत के लोगों को सोचने का तरीका बदल गया था। गांधी जी जो अंग्रेजों के परम भक्त थे, अब अंग्रेजों के विरोधी बन चुके थे और 1919 ईस्वी में गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश कर गए थे। इसी घटना से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर लिया था? तो था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड का मूल जिम्मेदार कौन था? तो जनरल डायर था। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने पूरे पंजाब में, पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, पुलिस कानून लागू कर दिया, कैरपी लागू कर दिया गया। इतना ही नहीं, करीब 2 महीनों तक बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दिया। इतनी नरसंहार के बाद अंग्रेज़ों ने मानवता की हद पार कर गया। लोगों को जब सैनिक कानून लागू किया गया तो सैनिक लोग इतने जनता पर कहर ढाहने लगे कि जो लोग पकड़ा जाते उनको धूप में छोड़ दिया जाता या उसको सांप की तरह रेंगने के लिए विवश कर दिया गया। बहुत सारे व्यक्तियों को खड़ा करके उनकी मोछें कवार ली गई, उनके दाढ़ी कवार लिया गया, उनकी पिपनी तक कवार लिया गया था। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने बहुत नरसंहार किया और इस नरसंहार के बाद 1919 ईस्वी में ही हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने एक एक्ट लाया जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। लेकिन यह एक दिखावा था, ये भारतीय क्रांतिकारियों को शांत करने का एकमात्र बहाना था। इस घटना की जांच करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का गठन किया गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हम करेंगे, लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा था। हंटर कमीशन का रिपोर्ट जब 1920 ईस्वी में आया तो इसमें जनरल डायर को मात्र थोड़ी सी दोषी ठहराकर उसे सिर्फ नौकरी से निकाल दिया। इतना ही नहीं, करीब 20,000
20,000 पाउंड की राशि दिया गया उल्टी, किसको? जनरल डायर को, और एक तलवार से संबोधित किया गया। ब्रिटानी अखबारों ने जनरल डायर को भारतीय साम्राज्य का रक्षक कहा। इस तरीके से जालियांवाला बाग नरसंहार भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बनकर रह गई, और इस घटना के बाद भारत में एक नई दिशा शुरू होती है। स्वतंत्रता की जो लहर थी वो अब फूटने वाली थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जनमानस के लिए एक टीस बन गया, भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक टीस बन गया, और इसकी बदला लेने के लिए एक से एक क्रांतिकारी उभरने शुरू हो गए। और कहें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत में अनेक प्रकार के संगठन बनने लगे, अनेक प्रकार के सभाएं शुरू हो गई, और इसी समय देखा जाए तो विश्व में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि भी हुई थी। इस घटना को भारत के लोग भूल न सके, और आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो जाती है। जैसे महात्मा गांधी 1919 में भारतीय राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, और यहाँ से उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दिए, और तुरंत 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इसमें हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने क्या क्या किया था नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।